हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मानवाधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुछ मैं आपको नोट्स बताऊंगा जो आपके पेपर में एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। बच्चों को क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि समझ में नहीं आता है, उसको मैं कंसेप्ट एक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि है, वो बनाई कहाँ से गई है, वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद आपने सुना ही होगा। तो उसको बनाया गया 1945 में। 1945 में सबसे पहले जो 1945 में है, याद कर लेना, 26 जून 1945 को 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, यूएसए में जो एक सम्मेलन आयोजित किया गया, वहां पर हस्ताक्षर किए गए। उसमें 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र संघ को और मजबूत किया गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत किया गया। ठीक है, अब ये बात तो ये हो गई। दूसरा दोस्तों ये कि इसको लागू कब किया गया। लागू दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो लागू किया गया 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को लागू कर दिया गया। 1945 से लागू हो गया, ठीक है, हस्ताक्षर हो गए, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो वो यूएनओ से स्टार्टिंग हो चुके। अब दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, इसके घटक है। इस अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो अकेला संगठन नहीं है, ये छह चीजों से बनके बनता है। पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले से मिलकर बनता है। फिर दूसरे नंबर पर आपका आता है दोस्तों सुरक्षा परिषद। दूसरे नंबर पर क्या है? सुरक्षा परिषद, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल वो आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथे नंबर पर आता है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। पांचवें नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इन सभी छह से मिलकर अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय बनता है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, 1945 में। सबसे पहले बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की। दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, यह महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण एवं कार्यों के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इसमें आपने महासभा में इस वक्त 193 सदस्य राष्ट्र प्रतिनिधित्व है इसके अंदर, ठीक है। इसमें एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाया है। 193 यहाँ पर इसके अंदर सभी सदस्य शामिल हैं। और इसके अंदर प्रति वर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा आयोजित की जाती है न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में, ठीक है। न्यूयॉर्क में, अमेरिका में इसकी असेंबली में एक बैठक की जाती है, महासभा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, देश में लड़ाई ना हो, ठीक है, किसी भी देशों के बीच आपसी समझौता करना है, ये सब चीजें हैं। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए चुना जाता है। महासभा का जो अध्यक्ष होता है वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। अब आता है सुरक्षा परिषद। दोस्तों, सुरक्षा परिषद का चार्टर बना हुआ है, आर्टिकल जो आप अनुच्छेद पढ़ते हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। सुरक्षा परिषद चार्टर, इसमें क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जिम्मेदारी बताई जाती है कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद से कभी युद्ध ना हो, तो उस युद्ध को रोकना या उस शांति बना के रखना, वो सब उद्देश्य इसमें दिए गए हैं सभी देशों का। अब दोस्तों, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। अगला बोलते हैं इन्हीं पांचों जो सदस्य हैं उनको वीटो पावर मिली हुई है। क्या मिली हुई है? वीटो पावर की शक्ति है, कि ज़्यादा शक्ति मिली हुई है, ये थोड़ा कुछ कर सकते हैं, मतलब वो ये लड़ाई झगड़े में थोड़ा सा, है ना, तो इनको मिली हुई है। अगला दोस्तों क्वेश्चन अगला इसी में थर्ड पॉइंट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें ये क्या होता है कि यह समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख निकाय है। इनके यही सब उद्देश्य होते हैं। पर्यावरण के मुद्दे हो गए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब ये बोलता है इसमें महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 54 सदस्य होते हैं। कितने? 54 सदस्य होते हैं। अब इसका मेन चीज है इकोसोक। इकोसोक होता है इसके अंदर। इकोसोक क्या क्या आता है इसके अंदर? तीसरे नंबर पर आता है, जैसे आपने सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एजेंसिया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है,
क्यों, ठीक है। यूनेस्को, यूनेस्को भी आपने सुना है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी आता है इसमें। विश्व बैंक समूह आता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आता है इसके अंदर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इसके अंदर आता है। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों न्यास परिषद। न्यास परिषद ये है संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर है उसका अध्याय यहाँ पर आप दे रखा है, अध्याय नंबर यहाँ पे 13 में अभी बताया गया है, ठीक है। और इसका जो चार्ट है जो न्यास क्षेत्र है इसको बंद कर दिया, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि सभी देश आज़ाद हो चुकी है तो जिसके कारण स्वतंत्रता मिल चुकी है तो इसको बंद कर दिया गया। अगला बोलता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल जो कोर्ट होती है उसको भी संयुक्त राष्ट्र में इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट जो है 1946 से ही इसको लागू कर दिया गया, स्थापित किया गया है। इसके जो भी है वो सब चीज़ इसमें दिया गया है। अगला बोलते हैं सचिवालय। सचिवालय क्या होता है दोस्तों? सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एवं हजारों कर्मचारी इसमें शामिल किए जाते हैं। महासभा के अंदर जो भी काम करते हैं, दिन प्रतिदिन काम करते हैं, ठीक है। मुख्य प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं एवं सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं कुछ अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें बताई गई है, ठीक है। कर्मचारी भी अपना कार्य करते हैं। तो मैंने आपको बताया 6 चीज़ों से मिलकर ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, इंटरनेशनल लॉ है, वो चलता है 6 चीज़ों से। पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा है संयुक्त सुरक्षा परिषद, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, चौथा है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ठीक है। और इसके अंदर मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ में सुरक्षा परिषद के बारे में बताया जिसमें आर्टिकल दिए जाते हैं, ठीक है, अनुच्छेद दिए जाते हैं। वो अनुच्छेद की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अगर आप ये नोट्स आपको चाहिए, इन नोट्स को आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। लो हिंदी बाबा के नाम से चैनल है, वहाँ पर मैं इसको PDF आपको सेंड कर दूँगा। ओके, धन्यवाद।